नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में मंडला रहे हैं जंग के बादल। अमेरिका और ईरान की जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, जिस खतरे की हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, बिलाकर उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, समुद्रों में हो चुकी है और आबनाए हुर्मुज़ में भी शुरू हो चुकी है। मैं हूं इरफान राना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल जो हैं वो गहरे होते दिखाई दे रहे हैं, जहां अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई फौजी तैनाती ने खित्ते में कशीदगी को नई सतह पर पहुंचा दिया है। वहीं अमेरिकी जंगी बेड़े मशरिक़ वस्ता में दाखिल होते ही न सिर्फ अस्करी बल्कि सफारती महाज पर भी गैर मामूली हलचल देखी जा रही है, जिसने पूरे खित्ते को एक मुमकिना बड़े तसादुम की खदशे में मुब्तला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़े के मशरिक़ वस्ता पहुंचने के महज एक दिन बाद ही वाशिंगटन ने वसी पैमाने पर फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। इन इक़दामात को ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पहले ही ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए हैं। अमेरिकी ऐलान के जवाब में ईरान ने भी फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब फ़िज़ाई हदूद के महदूद करते हुए फ़िज़ाई जो जितनी भी हदें थी और हदूद थी उनको महदूद कर दिया है। वहां पर उन्होंने नोटम जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल माइल के दायरे में फौजी मशकें की जाएंगी। इस नोटिस के मुताबिक 25,000 फीट से कम बुलंदी पर हजारों परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि ईरान इस हसास आबी गुजरगाह में अपनी अस्करी तैयारियों को नुमाया अंदाज में पेश करना चाहती है। दूसरी जानब अमरीकी फ़ज़ाइया ने भी अपनी मशकों का ऐलान कर दिया। ये मशकें 9वीं फ़ज़ाई की जानिब से की जा रही हैं, जिसे एयर फोर्स सेंट्रल कहा जाता है। एयर फोर्स सेंट्रल अमरीकी सेंट्रल कमांड का एक अहम हिस्सा है और ये मशकें कई दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। एयर फोर्स सेंट्रल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जितनी भी मशकें की जाएंगी, इनका मकसद असासा जात और अमले को तेजी से मुंतशिर करने की सलाहियत को बढ़ाना, इलाकाई शराकत दारी को मजबूत बनाना और पूरे सेंटकॉम के दायरा इख्तियार में लचकदार और फौरी रद्द-ए-अमल की तैयारी को यकीनी बनाना है। बयान के मुताबिक इन मशकों के दौरान एहलकारों और तैयारियों की तेज रफ्तार नकल व हरकत के तरीक़ाकार की जांच की जाएगी। हंगामी हालात में मुख्तलिफ मकामात पर मुंतशिर ऑपरेशन की मशक की जाएगी और कम से कम असरात के साथ रसद को बरकरार रखने की सलाहियत को परखा जाएगा। इसके साथ साथ ये मशकें एक वसी ऑपरेशनल इलाके में मरबूत कसीरुल कौमी कमांड और जो कंट्रोल निज़ाम की जांच का भी ज़रिया बनेंगी, जिसके मुमकिना तसादम की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए नहायत अहम समझी जाती हैं। ईरान पर मुमकिना हमले के खदशात के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानात भी इस जानिब इशारा करते हैं कि बहरी बेड़े की तैनाती दरअसल ईरान पर दबाव डालने की एक कोशिश है। ट्रंप इससे कबल भी उम्मीद जाहिर कर चुके हैं कि बहरी बेड़े को अमली तौर पर इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि अस्करी तैयारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तनाजुर में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि खित्ते में अमरीकी फौज की तैनाती से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने ईरान में हालिया मुजाहिरों के पस मंजर में अमरीकी मदाखलत की धमकियों और इक्तसादी दबाव का हवाला देते हुए कहा कि इन इक़दामात का ईरानी अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी सदर की दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब ने ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का यकीन दिलाया है और वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। सऊदी अरब ने मसले का हल और इसके मुस्तकिल हल के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर दिया है, जिस पर ईरान ने सऊदी अरब मौक़िफ़ के सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर USS
ابراہم لنکن کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز بھی شامل ہیں جو خطے میں امریکی عسکری موجودگی کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ نے ایران سے کاروباری جتنا بھی کاروبار ہے وہ جو جاری رکھے ہوئے ممالک ہیں ان پر 25% اضافی ٹیکس عائد کرنے کا یعنی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جسے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں امریکہ ان اقدامات کا ایک مقصد ان کے ملک پر بھی نظر رکھنا جو ایران سے تیل درآمد کر رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے حوالے سے توانائی اور جہاز رانی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم اور حساس آبی چیک پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ اس آبی گزرگاہ سے روانہ تقریباً روزانہ کی اگر بات کریں تو تقریباً 21 ملین بیرل تیل گزرتا ہے جو سمندر کے راستے ہونے والی عالمی تیل تجارت کا لگ بھگ 37% بنتا ہے۔ ایسے میں آبنائے ہرمز کسی بھی قسم کی عسکری کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور توانائی کی سلامتی کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ اب جس کا ڈر تھا وہی ہوا، دونوں جانب سے امریکہ اور ایران کی جانب سے جنگی مشقیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور یہ خدشہ جو ہے پورے مڈل ایسٹ کو جنگ کی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ایک گولی چلنے کا انتظار ہے اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف محدود رہے گی مڈل ایسٹ تک بلکہ پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ پہلے کی جنگوں کی جیسے نہیں رہے گی، کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت وہ ایران کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس نے پوری اپنی عسکری طاقت جو ہے لا کر کھڑی کر دی ہے، کیونکہ اس کے بعد جارڈن بھی خطرے میں آئے گا، یمن بھی خطرے میں آئے گا، لبنان بھی خطرے میں آئے گا، عراق میں پہلے سے ہی جو نور المالکی ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، وہاں سے ان کا نام آگے آ چکا ہے۔ دوسری طرف پھر آپ مصر لے لیں، وہ بھی خطرے میں آ جائے گا۔ سعودی عرب کے لیے بھی یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، جس سے ایران نے ان سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے۔ لیکن اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو کیا یہ عالمی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے؟